हेलो। 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 पेफी का हम वेलकम करते हैं कि आज इस कोविड 19 और जो पैंडेमिक है इसके दौर में आपने जो रेगुलर सेमिनार। हाँ पीयूष। हाँ वेरी गुड। ठीक। तो मैं पेफी को बहुत एक तो बधाई देता हूँ कि पेफी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मान्यता दिया, एक स्टेटस दे दिया है। इसके लिए बहुत पेफी की पूरी टीम को और ख़ास कर पीयूष जैन को बधाई है कि आपके प्रयास से एक अच्छा लेवल मिल गया है। और मैं आज इस संबंध में कुछ बात करना चाहूँगा, चूँकि इन दिनों बिल्कुल डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, विज्ञान का इतना महत्व बढ़ा हुआ है, मानो जो पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक संज्ञान है, प्रज्ञान है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि ये देश, दुनिया और संपूर्ण सृष्टि समाज जो है अपने कुछ एंशिएंट विजडम पे भी चल रहा है, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके, तो इन तमाम चीज़ों पे ये दुनिया चल रही है। आज इस ढंग से एक अदना सा एक वायरस ने जो समस्या पैदा किया है दुनिया के सामने में, एक डर और भय का जो माहौल कायम किया है, उससे हम सब लोग त्रस्त हैं, हम सब लोग आतंकित हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति में पेफी ने जो आज ये फिजिकल एजुकेशंस के जो मायने हैं, जो एक तय करने का प्रयास किया है, जैसे मैंने कहा कि भाई विषय आज का लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्किल, फिजिकल एजुकेशंस से कैसे हम लोग इस कोविड का सामना मुकाबला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन दिनों जो खास के जैन धर्म का जो एक अनुव्रत है, मैं तो मानता हूं कि अनुव्रत या अनुव्रती होना, तो व्रत महाव्रत सदाव्रत नहीं, लोग अनुव्रती हों, कम से कम काम में काम, कम से कम सामान से काम चलाएं, कम से कम बिजली का उपभोग करें, कम से कम सुविधाओं में रहना सीखें। मुझे लगता है कि अगर अपने काम से अपना काम, अपना हाथ से अपना काम होना शुरू हो जाएगा तो लोग का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लाइफ स्टाइल लोगों का है, उस स्टाइल को थोड़ा हम लोग स्किल में कन्वर्ट करें अगर, क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और इसको सीखना होगा हम लोग को कि कैसे हम स्टाइलिश लाइफ को हम लोग स्किलफुल लाइफ बना सकते हैं। ये आज की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आजकल के लोग फैशन पे ज़्यादा चले गए हैं और पैशन पे कम गए हैं। तो मेरा अपना मतलब मानने का ये है कि जो स्टाइल है उसमें फैशन है और जो स्किल है उसमें पैशन है। तो हम सब लोग को पैशनेट होना होगा। क्यों? प्रकृति बचाना है, सृष्टि को बचाना है, दुनिया को बचाना है, दुनिया के संसाधन को बचाना है, रिसोर्स को सेव करना हम लोग को है। तो इसलिए स्टाइलिश कम से कम हम लोग रहें, हम लोग आर्टिस्टिक हों, हम लोग स्किलफुल हो, आर्टफुल हो, ये आज की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो मैं देख रहा था कि जिस ढंग से आजकल ऑनलाइन या एक यूँ कहें कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो फिजिकल एजुकेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है। ये खुद WHO ने, UNO ने खुद इस शब्द से परहेज करना शुरू कर दिया पिछले ही 2-3 सप्ताह से। तो मुझे लगता है कि ये शब्द अपने आप में ऑब्जेक्शंस है। फिजिकल एजुकेशन इज ओके बट फिजिकल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो ओके, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैं तो कहता हूँ कि आप पेफी के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग भी बजाय कि सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, उसके बदले में हम सब लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ जो हमने कहा स्टाइल के बारे में, स्टाइल में क्या है कि स्टाइल का मतलब होता है कि जीवन को या अपने लाइफ को उपभोग करना, भोग विलास करना। और गांधी जी ने भी हमारे कहा था
कि लाइफ में ग्रेड का कोई लिमिटेशन नहीं है, लोभ की सीमाएं नहीं होती है, आवश्यकताओं की सीमा होती है। तो लोगों को ग्रीड से बाहर आना चाहिए और नीड पे रहे। तो जो व्यक्ति अपने नीड को पूरा कर सकता है, क्योंकि नेचर ने नीड के लिए सफिशिएंट सामग्री दे रखा है, लेकिन ग्रीड के लिए कुछ नहीं है। ग्रीड अनलिमिटेड है, ग्रीड असीम है, ग्रीड अनंत है। लोभ लालच जो है, व्यसन जो है, वह अनंत सीमा में गई हुई है। इसलिए मुझे लगता है वही अनंत सीमा में जाना वो स्टाइल में मानता हूँ। वह स्टाइल है। स्टाइल होता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आडंबर के लिए, दिखावे के लिए। इसीलिए उसे एक स्टाइल में शोषण दोहन है, जबकि स्किल में योगदान है, अवदान है, कंट्रीब्यूशन है, फॉर्मेशन है। इसीलिए मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन के लोगों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो एक भावनात्मक स्वास्थ्य है, जो एक आत्मिक स्वास्थ्य है, मैं मानता हूं कि PQ फिजिकल कोशिएंट, IQ इंटेलिजेंस कोशिएंट, EQ इमोशनल कोशिएंट और SQ स्पिरिचुअल कोशिएंट है। इन चारों कोशिएंट का ध्यान रखना ही आज की तारीख में फिजिकल एजुकेशन में मानता हूं उसको। इसलिए फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकल कोशिएंट जुड़ा हुआ ऐसा नहीं मानता हूं मैं। फिजिकल एजुकेशन में मानता हूं कि पूरे फिजिक का चिंता करना, माइंड का चिंता करना, इंटेलेक्ट का चिंता करना और सोल का चिंता करना। इसलिए उन चारों की चिंता करना जो है वह फिजिकल एजुकेशन में आता है। और हम ये मानते हैं कि आज इस तरह से कोविड और कोरोना के मार से हम सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दुनिया में जो आतंक भय का माहौल बना हुआ है, उससे निपटना अगर है तो जीवन में संतुलन लाना होगा। हम लोग को संतुलन करना होगा कि हमारे नीड क्या हैं और अपने ग्रीड को पहचानना होगा। होता क्या है कि लोग अपना नीड तो मान लेता है, लेकिन ग्रीड उसके मन में छिपा हुआ है। ग्रीड, लोभ उसके आंतरिक मन में जो छिपा हुआ है, सुप्तावस्था में है, उसको जानना होगा। अपने वीकनेस को, उन तमाम ग्रीड को हमको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा हम लोग को। तब जाके हम लोग अपने उस ग्रीड से लड़ेंगे, उस लोभ से लड़ेंगे, उस लोभ से लड़ेंगे। तब जाके हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है दूसरे किसी का वह राइट बनता है। तो ये जो राइट और ड्यूटी का जो कॉम्प्लीमेंट्री संबंध है, वही संबंध है हमारे नीड का और ग्रीड का। तो मतलब ये है कि केवल हम चिंता अपने नीड का करेंगे, दूसरे के नीड का नहीं करेंगे हम लोग, तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए हम सब लोग ग्रीड की तरफ नहीं जाएं, हम जाएं अपने नीड की ओर। जो हमारा बेसिक नीड है, जो हमारा माइंड का नीड है, जो हमारे सोल का नीड है, जो हमारे इंटेलेक्ट का नीड है। इसलिए मुझे लगता है कि आज फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर्स को, टीचर्स को, एडुकेटर्स को, या उनसे जो भी दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम सब लोग बॉडी, माइंड, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उस चारों का विकास करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के पास सीधे तौर से अगर बनता है तो वह कोई और नहीं, फिजिकल एजुकेशन का वह एडुकेटर है, वह टीचर है, वह इंस्ट्रक्टर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज हमको स्टाइल शब्द से अलग थोड़ा स्किल को जाना होगा, हम लोग को नेक समझना होगा, और जो हमारा इंसाइट है उसको डेवलप करना होगा हमारा। इसीलिए ये पोस्ट कोविड जो एरा है, जो पोस्ट कोविड फेज है, जो ये पोस्ट फेनोमेना फेज पैदा हो रहा है, उसमें सबके रोल बदलने वाले हैं। क्या फिजिकल साइंस, क्या सोशल साइंस, क्या प्योर साइंस, क्या मैथमेटिकल साइंस, सबकी प्रायोरिटी चेंज होने वाली है। मुझे लगता है कि हम फिजिकल साइंस के लोगों को भी कैसे हम लोग सोशल साइंस के लोगों से एक तारतम्य बना के, एक रिदम बना के, एक फ्रीक्वेंसी बना के, जैसे अब टीम स्पिरिट हम लोग उसी ढंग से टीम स्पिरिट बना करके हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, जो मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और कहीं कहीं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना करके हम सब लोग इस इशू को अगर एड्रेस करें तो एक सभी सही निदान निकल सकता है। क्योंकि आपने देखा है जो विकास का पैमाना पश्चिम के देशों में है, पश्चिम का देश आज बिल्कुल फेल है। आज सबसे बड़ा विक्टिम वही पश्चिम का देश है,
जिसके रोल मॉडल को हम लोग मान के चल रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि इस पूरे प्रकरण ने, इस पूरे एपिसोड ने हमें ये मानने को मजबूर किया है कि हमारा किसी भी देश का जो अपना देशज मॉडल है उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आइए हम सब अपने भारत देश के मॉडल को समझें। और दुनिया में एक मिनिमलिस्ट कैंपेन चल रहा आजकल है कि मिनिमम में रहना सीखना। मिनिमलिस्ट है, मिनिमलिज्म है, जो अपने यहाँ जैन समाज के लोग अनुव्रति के नाम पे, अनुव्रत आंदोलन के नाम पे चला रहे थे कि चूंकि हम सब लोग, अधिकांश लोग गृहस्थी में है, तो व्रत, महाव्रत, सदाव्रत जो है वह संतों के लिए है, मुनियों के लिए है, महात्माओं के लिए है। हम गृहस्थों के लिए अनुव्रत का अभियान, आंदोलन हमारे जीवन में उतारना होगा। ये हमारे जैन मुनियों ने कहा है, हमारे तमाम बुद्धिज्म में भी, हमारे हिंदुइज्म में भी सब लोगों ने कहा है कि कम से कम में जीना जो सीखता है, जो कम से कम में जीता है, उससे बड़ा गृहस्थ और मुनि महात्मा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सब अपने जीने के तौर तरीके को सिमटाएं, कम से कम में जीना सीखें। हम लोग मिनिमलिस्ट बने, ऑस्टियर बने हम सब लोग, और मुनि बनने का प्रयास करें हम लोग, कम से कम बोले भी हम सब लोग। इसीलिए अपने साधनों पे अधिकाधिक लोगों का लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए हम लोग को, और हमारे साधन बर्बाद होने से बचे, ये प्रयास करना होगा हम लोग को। इसलिए मुझे लगता है कि आज स्टाइल से स्किल की ओर आना है, और स्किल से हम लोग को नेक जो है, जो नेक है, इनसाइट हमारा है, उसको डेवलप करना होगा, ताकि हम सब लोग, चूंकि आप देखा कि ये लगभग 2 महीने का समय होने जा रहा है लॉकडाउन का। इस लॉकडाउन में तमाम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वह स्टॉल है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉल है, सारा जो क्रिएटिव काम है, जो काम जनरेटिव काम है, सब रुका हुआ है। दुनिया कितना पीछे चली गई हम आप उम्मीद कर सकते हैं। कैसे हम उस छोड़े हुए समय को, वह जो छोड़ा हुआ हमारा गति रहा है, स्पीड रहा है, उसको कैसे हम रिकवर करें, उसको, ये दुनिया वालों के लिए एक बड़ा टास्क है। मगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय को हम बहुत आभार मानते हैं, उन्होंने बड़ा टाइमली लॉकडाउन किया और हमारे जीवन लीला को बचाया है। अब हमको अपने जो तौर तरीके जीने के हैं, जो हमारे रोजगार के रास्ते हैं, उसको बचाना होगा हम लोग को। जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको चालू करना होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सर्किल है उसे हमको चालू करना होगा। इसीलिए उसमें कैसे हम सब लगे, चाहे अकेडमिशियन हो, एक्टिविस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिशियंस हो, सब लोग मिलजुल करके कैसे उस पुरानी रफ्तार को हम प्राप्त कर सकते हैं क्या। और जो इमर्जिंग समस्याएं हैं, जैसे आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है अपने बीच में कि जो माइग्रेंट लेबर है, आप देख लें, पेफी के लोगों पैदल चल के 1000-2000 माइल पैदल चल करके हजारों लेबर बिहार आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं तो मानता हूं कि पेफी के लोगों को, उन सबको बुला करके सम्मानित करना चाहिए, या उनके यहाँ जा करके उनको हम लोग को प्राइज देना चाहिए, और वह पेफी का वह ब्रांड एम्बेसडर बने, जो 1000 माइल चल के, 2000 किलोमीटर चल करके अपना गांव आया है। उसमें कितने लोग मर गए, साइकिलिंग करके लोग गांव आए हैं, लोग देखा आपने। इसीलिए मुझे लगता है कि पेफी के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप बिहार यूपी के गांव में आइए, और आके हम लोग चले उनके गांव में, उनको सम्मानित करें, उनको हम पेफी का एम्बेसडर बनाएं। जो इतना दूर चल सकता है पैदल, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रशिक्षण के, ये बड़ी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो कोविड का जो ये आतंक पूरे देश में छाया हुआ है, उसके बाद का जो अवसर है वह हम फिजिकल एडुकेटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और फिजिकल एजुकेशन हम सब के लिए एक बड़ा इशू बन गया है, और इस इशू को लेकर के हम लोग कैसे कैश कर सकते हैं, और अपने साथ के लोगों को, अपने साथ की कम्युनिटी को, सोसाइटी को हम लोग फिजिकल एजुकेशन को के बारे में बताना। क्योंकि दुनिया बिल्कुल वर्चुअल हो गया है, इसीलिए उस वर्चुअल दुनिया का लाभ लेते हुए अपने इस फिजिकल दुनिया में कैसे आदमी को यथार्थ रूप में जीना, कम से कम में जीना, और जो उपलब्ध साधन है उसमें कैसे जीना मरना सीखना होगा लोगों को। इसलिए आइए हम सब इसी में जीना सीखे। इसी कोविड के साथ, इसी कोरोना के साथ क्या हमारा आर्ट ऑफ लिविंग होगा, क्या हमारा साइंस ऑफ लिविंग होगा, हम उस तरफ ध्यान दें। इसीलिए मित्रों, आपसे आग्रह है, स्टाइल शब्द नहीं, स्किल शब्द लें हम लोग, आर्ट शब्द लें हम लोग, हम साइंस शब्द लें, और जीवन के कलाओं को, जीवन के विज्ञान को
कैसे करना है। ये जीवन वही जीवन है जो दूसरे के काम आवे। हम प्रकृति से दोहन उतना ही करें जितना हम प्रकृति को दे रहे हैं। इसलिए मित्रों, आइए हम सब लोग समझे, और जो हमारा पंच तत्व हमारा है, ये मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है, आकाश है, जो हमने इन पंच तत्व को हमने डिस्टर्ब किया है, हमने इन सबों को गंदा किया है, हमने इन सब को पोल्यूट किया है। आइए हम इन पंच तत्वों को बचाएं, बचा के रखें, तो ये बचेगा तभी हम सब बचेंगे। आज जो कोरोना का जो कहर है, आज जो कोविड का कहर है, इसीलिए है कि हमने धरती से छेड़छाड़ किया है, हमने पानी से छेड़छाड़ किया है, हमने अग्नि से छेड़छाड़ किया है, हमने जंगल से छेड़छाड़ किया है, हमने आकाश तत्व जो खुला तत्व है उसे छेड़छाड़ किया हमने है मित्रों। इसीलिए आइए हम सब मिल करके इसको फिजिकल एजुकेशन के लोग भी लगें, और कैसे जो फिजिकल चीज जो जिसको मैं देख रहा हूँ तत्व हमारा है उसका संरक्षण हो, उसका सही ढंग से संवर्धन हो, ये आवश्यकता है। इसलिए पेफी के लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस सृष्टि को बचाने का काम करें, और जो 5 तत्व है उसका भी संरक्षण करें, ये जिम्मेदारी बनती है हम लोग की। इसलिए स्टाइल नहीं, स्टाइल में बर्बादी है, स्टाइल में निगेटिविटी है, जबकि स्किल में निर्माण है, स्किल में विध्वंस नहीं है, स्किल पॉजिटिव है। इसलिए पेफी को आगे बढ़ना अगर होगा तो पेफी अपने नए स्किल में आगे आएगा, नए इंसाइट को लेके आएगा, नए टूल्स को लेके आएगा, न कि स्टाइल को लेके आएगा। इसलिए मित्रों, आप सब लोग से आग्रह है कि हम सब आइए इस नए दौर में, जो कोविड के बाद का जो दौर होने वाला है, बिल्कुल नया दौर हम लोग के लिए होगा। इस नए दौर में कैसे जीना, कैसे साथ साथ निर्वाह करना, यह आवश्यकता है मित्रों। इसीलिए हम सब लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। देखिए, इस सृष्टि में कोई डिपेंडेंट किसी पर नहीं है और न ही इंडिपेंडेंट है, बल्कि हम सब लोग इंटरडिपेंडेंट है। जो 5 तत्व है वह इंटरडिपेंडेंस है हम लोग। इसीलिए वो जो इंटरडिपेंडेंस है और जो अन्योन्य से संबंध है, जो परस्पर अवलंबन हमारा है, जो पारस्परिक संबंध हमारा है प्रकृति से, प्रकृति का हमसे, हम दोनों का समुद्र से, नदी से, पहाड़ों से, हवा से, अग्नि से, जो पारस्परिक संबंध है, उन संबंधों को समझने का, परखने का काम करें, तभी ये सृष्टि बचेगी, तभी हम सब बचेंगे मित्रों। इसीलिए पेफी का जो एक सीमित दायरा, सीमित रोल है, उस रोल में निश्चित तौर से अपना रोड मैप तय करें। और आपको बधाई पुनः मैं देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, पीयूष जैन जी, कि आपके प्रयास से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने आपको जो सम्मान दर्जा दिया है, जो स्टेटस दिया है, उस स्टेटस का लाभ लेते हुए कैसे हम लोग इस देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए, लोगों के लिए कैसे हम काम आवे, और पेफी उसमें क्या क्या फॉर्मूला, क्या कुछ सूत्रवाक दे सकता है, उस तरफ हम सब कटिबद्ध प्रतिबद्ध हों, तो निश्चित तौर से हम लोग कोविड और कोरोना ऐसे महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।